वर्ष 1978 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गमन, और इस फिल्म का बड़ा मशहूर गाना था, शायद आपने भी सुना होगा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आजकल जब भी आप सड़कों पर निकलते हैं, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी काम से, तो तीन चीजें आपको सबसे पहले चारों तरफ नजर आती हैं सड़कों पर। पहली है नाराजगी, दूसरा है क्रोध, और तीसरी है जल्दबाजी। नाराजगी, क्रोध और जल्दबाजी चारों तरफ है, और ये नाराज, क्रोधित और जल्दबाजी में रहने वाले लोग इस मनोस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं। इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उनसे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे और यहां तक कि उनकी हत्या भी कर सकते हैं। और इसीलिए आजकल जब भी आप अपने घर से निकलते हैं तो आपके बड़े बुजुर्ग आपसे कहते हैं कि सड़क पर अगर गाड़ी कहीं लग भी जाए तो झगड़ा मत करना, चुपचाप घर चले आना। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सड़क पर चल रहे ज्यादातर भारतीय हिंदी फिल्मों के एंग्री यंग मैन जैसे बन गए हैं, और इन लोगों में तनाव का स्तर बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे लोगों का गुस्सा अब एक एटम बॉम्ब की तरह होता है, और हमें लगता है कि एक तरह की सामाजिक बीमारी बन गई है। और इसी बीमारी का आज हम एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे इस विश्लेषण का आधार है देश की राजधानी दिल्ली से आई एक ऐसी खबर जो अब लोगों के बीच बहस का विषय बन गई है। और आज सारी खबरों को पीछे छोड़कर सबसे पहले आपको यह खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह खबर आपके जीवन से जुड़ी हुई है, ये खबर आपके परिवार से जुड़ी हुई है, और ये जो घटना दिल्ली में हुई है ये किसी के साथ भी हो सकती है, आपके घर में, आपके परिवार में भी किसी के भी साथ हो सकती है। सिर्फ अगर आपकी किस्मत किसी दिन खराब हुई तब आपको पता चलेगा, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में 16 मार्च को रोड रेज की एक घटना के दौरान 2 लोगों की निर्मम तरीके से सड़क पर ही हत्या कर दी गई, और हत्या का कारण सिर्फ इतना था कि एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के बीच मामूली टक्कर हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस टक्कर में ना तो स्कूटी को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही मोटरसाइकिल को कोई खरोंच आई, लेकिन इन लड़कों के मन में जो खरोंच आई थी और इनके दिमाग में जो खरोंच आई, उसी वजह से उन्होंने 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। गुस्सा इतना तेज था। आज इसी गुस्से को समझने के लिए आपको यह सीसीटीवी वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच टक्कर होने के बाद इन लड़कों के बीच झगड़ा हुआ, और फिर जिन 2 लड़कों की हत्या हुई उन्हीं में से एक लड़के ने दूसरे लड़कों को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जो लड़के मोटरसाइकिल पर थे उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और फिर उसने चाकू से कई वार किए। सोचिए, ये लड़के शराब के नशे में थे, और जिस लड़के ने चाकू से वार किया उस लड़के की उम्र सिर्फ 17 वर्ष है, यानी ये लड़का नाबालिग है, और इन लड़कों ने स्कूटी से जा रहे 2 लोगों की हत्या कर दी। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि अगर एक मामूली सी दुर्घटना में 2 लोगों की हत्या हो जाती है और हत्या करने वाला एक लड़का नाबालिग है, वो भी ऐसी स्थिति में कि उसने शराब पी रखी है, तो फिर हमारे देश में सड़कों पर निकलना कितना सुरक्षित रह गया है। सोचिए, इन लड़कों ने अगर इस मामले को शांति से सुलझा लिया होता तो क्या ये 2 लोग आज जिंदा नहीं होते? जिन 2 लोगों की हत्या हुई, अगर वो पहले मारपीट नहीं करते तो क्या ये घटना होती? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा सा है, और वो ये कि आज सड़क पर हर व्यक्ति नाराज है, क्रोध में है, और उसे जल्दबाजी है कहीं ना कहीं पहुंचने की। और जब इस मनोस्थिति के साथ वो सड़क पर निकलता है तो उसे लगता है कि वो एक तरह का युद्ध करने के लिए निकला है, एक युद्ध के मैदान में। आजकल की जो सड़कें हैं वो सड़क नहीं रह गई, ये युद्ध की मैदान बन गई हैं, और इस युद्ध में वही व्यक्ति, वही ड्राइवर जीतता है जो शक्तिशाली होता है, जिसका गुस्सा सारी सीमाओं को लांघने के लिए पागलपन में बदल चुका हो। इसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है, किसी को घायल कर सकता है, और ऐसे लोगों का दिमाग हर समय गाड़ी के इंजन की तरह गर्म रहता है, और ये लोग क्रोध की भट्टी में तपते रहते हैं। ये मनोस्थिति स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही अब ये समाज के लिए भी बहुत हानिकारक बनती जा रही है। इसे आज आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कैसे ये झगड़ा होता है। एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल आपस में भिड़ते हैं, उनमें जो लोग सवार हैं वो आपस में पहले उनकी कहासुनी होती है,
फिर मारपीट होती है और फिर यह मारपीट हत्या में बदल जाती है। इसलिए पहले तो हम आपसे यह कहेंगे कि आपको कभी भी यह काम नहीं करना है। अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हो जाए, कभी भी आपकी गाड़ी किसी और दूसरी गाड़ी के साथ दुर्घटना में शामिल हो जाए, तो आपको कभी गुस्सा नहीं दिखाना है, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है और इस तरह की रोड रेज की घटनाओं से हर कीमत पर आपको बचना है, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। हमेशा यह बात याद रखिए। एक सर्वे के मुताबिक महानगरों में रहने वाले लोगों में गुस्से की सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक जैम और औसतन एक भारतीय को प्रतिदिन ऑफिस आने जाने में 2 घंटे का समय लगता है। यानी इतना समय वो ट्रैफिक के बीच बिताते हैं। इस सर्वे में शामिल 65% लोगों ने यह बताया कि प्रतिदिन एक बार उनका गुस्सा जरूर बेकाबू होता है। यानी दिन में एक बार उन्हें ऐसा गुस्सा आता है जो कि काबू के बाहर है। और 60% लोग ये मानते हैं कि अक्सर इस गुस्से का शिकार कोई अनजान व्यक्ति बनता है, कई बार उनका परिवार बनता है और कई बार उनके दोस्त भी उनके इस गुस्से का शिकार बनते हैं। इसी सर्वे में यह आशंका भी जताई गई कि भारत के महानगरों में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से रोड रेज जैसी घटना में कभी भी शामिल हो सकते हैं। और यानी उनकी मनोस्थिति ऐसी है कि अगर किसी ने उनकी गाड़ी को हल्की सी भी टक्कर मार दी तो ये उनकी जान भी ले सकते हैं। या तो जान ले लेंगे और या अपनी जान गंवा देंगे। और एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बताते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2016 में रोड रेज की घटनाओं के दौरान 514 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सोचिए, 514 लोग, उनकी हत्या हो गई सड़कों पर, जबकि 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 540 हो गया। 540 लोग सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनकी गाड़ी सड़क पर किसी दूसरी गाड़ी के साथ टच हो गई थी। यानी बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात पूरे देश की है, क्योंकि देश भर में रोड रेज की ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए आज लोगों की इस नाराजगी, उनके क्रोध और इस जल्दबाजी का डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको इस गुस्से की कुछ बड़ी वजहें बताते हैं। आखिर हमारे देश के लोग इतने नाराज क्यों हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं? पहली बड़ी वजह तो यह है कि भारत में सड़कों पर अब जगह बहुत कम है और मोटर वाहन उससे कहीं ज्यादा है। और हमारे शहरों में वाहनों की कम होती स्पीड इसका सबसे बड़ा सबूत है। बेंगलुरु में वाहनों की औसत गति सबसे कम है। यहां वाहन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाते हैं, जबकि दिल्ली में वाहनों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीक आवर्स में यह स्पीड और भी कम हो जाती है। यानी भारत के शहरों में गाड़ियों की स्पीड कई बार साइकिल की औसत गति से थोड़ी सी ही ज्यादा होती है। एक साइकिल को औसतन अगर आप फिट हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। ऐसे में जब लोगों को सड़कों पर ज्यादा समय बिताना पड़ता है और ट्रैफिक जैम से संघर्ष करना पड़ता है तो उनका गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है, पारा बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। इस गुस्से की दूसरी बड़ी वजह है कि हमारे देश में आर्थिक तरक्की बहुत तेजी से हुई है, जो कि अच्छी बात है। उसकी वजह से आज भारत में लगभग सभी बड़े शहरों में लोगों के पास गाड़ियां और टू व्हीलर हैं। और इसे आप दिल्ली के एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां 1000 लोगों पर वाहनों की संख्या 643 है। यानी हर 1000 लोगों पर 643 लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं। यानी दिल्ली में हर 1 किलोमीटर सड़क पर 369 वाहनों का बोझ है, जिन्हें अगर एक साथ कभी खड़ा कर दिया जाए तो इनमें से करीब 100 वाहनों के लिए खड़े करने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। यानी मुश्किल यह है कि वाहनों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सड़कें उस हिसाब से नहीं बनी और इसी वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और यह गुस्सा अब खतरनाक स्तर पर जा चुका है। सड़कों पर चलने वाले ज्यादातर लोग नाराज भी बहुत रहते हैं। अक्सर आपने सड़कों पर होने वाले झगड़ों के दौरान लोगों को यह कहते सुना होगा कि आज वो शायद सुबह सुबह अपने घर में किसी से झगड़ा करके निकले हैं। असल में हमारे देश में हर व्यक्ति कुंठित है, और कुंठित इसलिए क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और इस वजह से लोगों में एक नाराजगी रहती है। हर समय लोग परेशान रहते हैं, संतुष्ट नहीं है। जब वो ये देखते हैं कि स्थितियां प्रतिकूल हैं और सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा उन्होंने नहीं सोचा था, तो ऐसी मनोस्थिति में लोग हर समय नाराज से रहने लगते हैं और ये नाराजगी सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर अक्सर भारी पड़ती है।